आज है लेक्चर नंबर 9। लिखते चलिए। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, जनरली एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, जनरली एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इथिनाइल बेंजीन, इथिनाइल बेंजीन, बेंजीन कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, लिखते चलिएगा, जो जो हम बोल रहे हैं लिखते चलिएगा। जनरली एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इथिनाइल बेंजीन, बेंजीन कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका मतलब अभी आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन करवाते हैं अपने आप, इस लाइन का मतलब समझिएगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? 71 तक ना। क्वेश्चन नंबर 72 लिखिएगा। इसका नेमिंग आपको करना है। ठीक है, नेम क्या होगा बोलो? बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा बोलो? मिथाइल बेंजीन। देखिएगा, बेंजीन के ऊपर C2H5 लगा हुआ है, इसका नाम क्या होगा बोलो? बोलते चलो जल्दी जल्दी। 2 कार्बन है तो इथाइल बेंजीन है ना, इथाइल 2 कार्बन है तो। चलिए 73 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नेमिंग हम आपको सिखा रखे हैं पहले ही, ये इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये क्या होता है बोलो? याद है सबको? डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते थे? इथीन बोलते थे। क्या बोलते थे? इथीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिनाइल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या होगा बोलो? इथिनाइल बेंजीन। ठीक है, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इथिनाइल बेंजीन, बेंजीन कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा आप सबको सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। ठीक है, चलिए नेमिंग और देखिए, करके देखिए। क्वेश्चन नंबर, सॉरी नंबरिंग गलती हो गया फिर से, CTR 73 था, 4 हो गया, ये 75 होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। CH डबल बॉन्ड है यहाँ, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए, इस डबल बॉन्ड को हटा देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में डबल बॉन्ड वाला करा देते हैं। नंबरिंग इधर उधर हो गया नहीं, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिएगा, 73 था, 74, 75 नंबर। हाँ, चलो देखते चलो सब लोग। इसका नाम आपको बताना है, बताइए। क्या नाम होगा? देखिए इधर नंबरिंग अब कहाँ से होगा? देखो इधर 1 2 3, समझ गया ना? 1 2 3। अब देखो ये बेंजीन अब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, इसका नाम क्या होगा? देखो सेकेंड पोजीशन पे फेनाइल है, 2 फेनाइल। ठीक है,
3 कार्बन है तो प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, तो 2 फिनाइल प्रोपेन। या इसी का क्या नाम होगा, देखो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो। 3 कार्बन है प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। या इसी का एक और नाम होता है, इसी को हम क्यूमीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमीन, ठीक है। लिखते चलिए। चौहत्तर नंबर ये था 75 नंबर, 76 नंबर देखिएगा। चलो इसका आंसर बताना है। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन में क्या है बोलो, इथाइल बेंजीन में, इथिनाइल बेंजीन में, बेंजीन में, इस सब को हम क्या करते थे, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है ऊपर वाला, समझ गया ना, ये सब सब्स्टिट्यूएंट था। अब क्या है बोलो, ये सब ही सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, ये चारों को छोड़ के सब में सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा वो बेंजीन वाला कंपाउंड सब। तो जनरली एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इथिनाइल बेंजीन, बेंजीन कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो बेंजीन क्या है, देखो इधर बेंजीन इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये तीनों में नहीं था, समझ गया ना। चलो 76 नंबर जल्दी। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, देखो इधर 1 2 3, आंसर बोलो क्या होगा। थर्ड पोजीशन पे फिनाइल है, थर्ड 3 फिनाइल, आगे बढ़ो। 3 कार्बन है प्रोप, पहला पोजीशन पे इन है, समझ गया ना। यहाँ देखो अब क्या बन गया बोलो, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो बेंजीन मिथाइल बेंजीन में, इथाइल बेंजीन में और इथिनाइल बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बाद बाकी हर जगह बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट ही बन जाएगा। देखो इधर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, समझ रहा ना। डन। सेवेंटी सेवन नंबर CH3 CH CH3 CH ऐसा है कुछ CH2 CH3। चलिए इसका नेमिंग कीजिए। नेमिंग करके बताइए सब लोग। अच्छा क्या आप लोग बना पा रहे हैं या दिक्कत होता है। नंबरिंग कहाँ से होगा बोलो, नंबरिंग होगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ जाए। देखो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। चलिए अब नेम करके बताइए। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और ये फिनाइल है, तो क्या आएगा बोलो, पहले मिथाइल की पहले फिनाइल, पहले ऑब्वियसली एम आता है, तो क्या हो गया सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे क्या है बोलो, फिनाइल है, तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। हो गया डन। चलिए आगे बढ़े।
चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है, समझने का कोशिश करते चलिएगा सब लोग। देखो अब क्या अगले टाइप का आएगा, पेरेंट कार्बन चेन से ना एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा बोलो? अल्काइल लगा होगा। पेरेंट कार्बन चेन से क्या लगा होगा बोलो? अल्काइल लगा होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो कुछ भी पेरेंट कार्बन चेन है तो उससे क्या लग जाएगा बोलो? उससे CH3 लगा होगा, तो उसका नेमिंग हम लोग ऐसे करेंगे, मिथाइल करके करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे अभी देखिएगा। मिथाइल लगा हो सकता है पेरेंट कार्बन चेन से, पेरेंट कार्बन चेन से हो सकता है इथाइल लगा हो, C2H5, ठीक है, कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ऐसा भी हो सकता है पेरेंट कार्बन चेन से एक कार्बन लगा हो और वहां पे ढेर सारा मिथाइल लगा हो, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट। अभी सीखिएगा सबका नेमिंग। ये जैसे कैसा है बोलो? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला था। कुछ रेडिकल वाला देख लीजिए। जैसे एक ये देखिए, इधर कार्बन से CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या है बोलो? ध्यान से देखो इसमें, ये क्या है बोलो? ये क्या है बोलो? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है बोलो? रेडिकल है, ठीक है ना। बताए थे ना रेडिकल, ठीक है, तो वही रेडिकल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो IUPAC नेमिंग अब हम लोग रेडिकल का करेंगे, वो भी कौन सा रेडिकल बोलो? कॉम्प्लेक्स वाला। ये जो रेडिकल है ना, इसका नेमिंग अब हम लोग करेंगे, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला आप देख रहे हैं, ये वाला। अच्छा, आप लोग जब मॉड्यूल बनाए होइएगा ना, अगर मान लीजिए मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा तो एक दो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक लाइन लिख लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है कभी। हाइब्रिडाइजेशन अगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर SP आता है, ठीक है, अगर मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा इसमें जरूर क्वेश्चन आएगा। तो कैसा होगा? लीनियर होगा, एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। अगर SP2 होगा हाइब्रिडाइजेशन तो ये प्लानर होता है और एंगल होगा 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन अगर SP3 होगा तो होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा बताइए? टेट्राहेड्रल। कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये तीनों ना याद कर लीजिएगा, समझे। अगर मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा ना तो ऐसा क्वेश्चन आया होगा जरूर, और नहीं आया है ना तो सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब IUPAC नेमिंग हम लोग देख लेते हैं रेडिकल का, कॉम्प्लेक्स वाला रेडिकल का, ठीक है। हो गया डन? लिख लिए? माही लिख ली? लिखो। कीर्ति लिख रही हो कि नहीं? नोट्स आपका कंप्लीट हुआ? पूरा कंप्लीट हो गया कि अभी बचा हुआ है कुछ भी? और सब कंप्लीट है? कंप्लीट आज कर ही लीजिए, समझ गया ना, क्योंकि अब अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। हम तो मूड में थे आज ही शुरू कराने का, लेकिन छोड़िए कल करा देंगे, क्योंकि बच्चा से कहा लेडी दिमाग का दही हो रखा है। चलिए देखिएगा, पेज पलटे, हो गया, लिख लिए। अब हम लोग ना ये जो कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट आप देख रहे हैं ना, मतलब रेडिकल जो आप देख रहे हैं, इसका अब हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। मतलब पेरेंट कार्बन चेन है, पेरेंट कार्बन चेन से कुछ भी अल्काइल लगा होगा, मान लो ये वाला, ठीक है, मतलब कुछ रेडिकल लगा होगा, हो सकता है मिथाइल हो, इथाइल हो, ये इतना बड़ा हो कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करें। हेडिंग डालिएगा सब लोग, IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल। IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल, ठीक है ना। रेडिकल का हम लोग नेमिंग अब करेंगे। कैसा रेडिकल बोलो? कॉम्प्लेक्स वाला।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नेमिंग हम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा, आप ना कॉपी के बीच में ना कहीं पे पीसीसी लिखिएगा, एकदम फ्रेश पेज में चलिए, कॉपी के बीच में पीसीसी लिखिए। ठीक है, फ्रेश पेज में लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आधा पेज बचा हुआ तो आप लिख सकते हैं। पीसीसी लिख के ऐसा कर दीजिए। ठीक है, एक डंडा खींचिए, पीसीसी लिख के एक डंडा खींचिए, क्योंकि हम ढेर सारा एग्जाम्पल ऊपर नीचे हर जगह करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए पेरेंट कार्बन चेन से हो सकता है कि ये अटैच हो, क्या अटैच हो, CH2 CH2 CH3 ऐसा अटैच हो सकता है CH CH3 CH3 अटैच हो। मतलब ढेर सारा एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे कैसे। देखो पीसीसी लिखना है, फिर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। पीसीसी से अटैच है, क्या अटैच है, ये वाला। ठीक है, तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे वो सिखाते हैं। ठीक है, देखो कितना कार्बन है, ध्यान से देखो सब लोग, कितना कार्बन है। देखो नंबरिंग, पेरेंट कार्बन चेन से ही नंबरिंग शुरू होगा, तो 1 2 3 3 है, तो क्या नाम होगा बोलो, प्रोपाइल। ठीक है, ध्यान से देखो 1 2 पेरेंट कार्बन चेन है, तो यहां से नंबरिंग शुरू 1 2। ठीक है, 1 2 पहला पोजीशन पे क्या है बोलो, मिथाइल, तो 1 मिथाइल। 2 कार्बन है तो क्या हो गया बोलो, इथाइल। ठीक है, और भी देखिए जैसे CH CH2। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ एरो मत दीजिए। ठीक है, गलती से हम एरो दे दिए हैं, यहाँ से ना एक्चुअली बॉन्ड बना होगा। ठीक है, नॉट एरो। ठीक है, बॉन्ड बना दीजिए, ध्यान हम नहीं दिए थे इस चीज़ पे। चलिए यहाँ से क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन से बॉन्ड बना होगा, नॉट एरो। ठीक है ना, एरो दे दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। चलो देखते चलो, तो CH CH2 CH3 CH3। अच्छा ये बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, पेरेंट कार्बन चेन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो क्या नाम हो गया बोलो, कुछ भी, प्रोपाइल डाल दो। 1 मिथाइल इथाइल डाल दो, इसका नाम क्या होगा बोलो, 1 2 3। ठीक है, बोलो पहला पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम क्या होगा बोलो, C डबल बॉन्ड CH2 CH3। नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, पीसीसी के बाद वाले कार्बन से। क्या नाम होगा बोलो, 1 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 कार्बन का चेन है, तो क्या बोलेंगे बोलो, याद है इथीन, डबल बॉन्ड रहता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल। क्या हो जाएगा बोलो, इथिनाइल। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखे, इसका नाम क्या होगा बोलो, 2 कार्बन है तो इथिनाइल, इथिनाइल। ठीक है, CH2Cl, क्या नाम होगा बोलो, पहला पोजीशन पे क्लोरो है तो क्या नाम होगा बोलो, 1 क्लोरोमिथाइल। CH2OH। ठीक है, क्या नाम होगा, देखो पहला पोजीशन पे OH है, हाइड्रोक्सी, तो 1 हाइड्रोक्सी, एक कार्बन मतलब मिथाइल। और भी देखिए क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, क्या नाम होगा, नंबरिंग ऑब्वियसली यहां से शुरू 1 2 3 4। क्या नाम हो गया बोलो, साइक्लोब्यूटाइल। और भी देखिए पीसीसी से, और ये भी अटैच हो सकता है, कुछ भी कर दीजिए। ठीक है ना, क्या नाम होगा, नंबरिंग 1 2 3, क्या होगा बोलो, साइक्लो, 3 कार्बन है, क्या बोलेंगे, मिथित प्रोपाइल। और भी करा दे, 1 2 कर लीजिए और। चलिए अब बेंजीन को लगा देते हैं इससे, क्या हो जाएगा बोलो, फिनाइल। क्या आप लोग कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नेमिंग कर पाएंगे, IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल, कौन सा, कॉम्प्लेक्स वाला का। क्या आप लोग को समझ आता है ना कि एल्केन से क्या बन रहा था बोलो, एल्केन से बनता है अल्काइल। ठीक है, अल्कीन से बनता है एल्किनाइल, एंड अल्काइन से बनता है
एल्काइनाइल, एल्काइनाइल, ठीक है। इसको पहले जल्दी से कॉपी कीजिए। ऊपर का, हाँ लिख लीजिए। अगर छूटा है, रुक जाइए 1 मिनट, हम ना यहाँ तक कर देते हैं पहले। यहाँ तक में अगर किसी का छूटा है तो देख लीजिए। 1 सेकेंड बस वेट कीजिए, अगर कोई नीचे लिख रहे थे तो वेट कीजिए। किसी का अगर यहाँ तक छूटा है तो नोट कर लो जल्दी से। फ़ोन स्लो हो चुका है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज भी ना हो भाई। अच्छा, गर्मी फिर से आ चुका है ना, बारिश हो रहा था तो थोड़ा सही रहता था। ठीक है ना, लास्ट में हम रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है ना। हो गया डन, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अगर किसी का छूटा है तो यहाँ तक कर लीजिए कंप्लीट। नीचे भी था नेक। हो गया डन। हो गया डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 तक हो गया था ना, कि 78 तक, 77 तक। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 78। थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन देंगे, अच्छे से नेमिंग कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो, ठीक है ना, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड का नेमिंग देंगे, ठीक है ना। ये जो अभी आप लिखे थे ये तो आयुष पीएससी नेमिंग रेडिकल का कैसे करते वो बताए थे, ठीक है ना। बस रेडिकल का नेमिंग अभी आप किए हैं, ये सब क्या रेडिकल है। ये जो पीसीसी से अटैच है सब क्या बोलो, रेडिकल है, यही ना सिखाए हैं। पीसीसी से जो अटैच है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या है बोलो, रेडिकल है। तो हम लोग अभी रेडिकल का नेमिंग सीखे हैं, सिर्फ रेडिकल का, नॉट पूरा कंपाउंड का। अब कंपाउंड का नेमिंग कैसे होगा अब आप सीखेंगे। चलो देखो, अब कंपाउंड देते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला है तो थोड़ा सा बुद्धि लगा के बनाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। नंबरिंग उधर से शुरू कीजिएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आ जाए, ठीक है। नंबरिंग वहां से शुरू करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आ जाए। ट्राई कीजिए सब लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम बताते भी चलते हैं, आप लोग ट्राई भी कीजिए। नंबरिंग वहां से शुरू करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आ जाए, कहीं से भी इधर से चलिए उधर से बात बराबर है।
ठीक है, चलो देखिए। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कैसा है ध्यान से देखिएगा। तो ये पूरा पीसीसी आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला क्या है बोलो? पीसीसी है, पेरेंट कार्बन चेन दिखाई दे रहा है ना। और पीसीसी से क्या अटैच है ध्यान से देखो। ये मान लो पीसीसी है, पूरा 7 कार्बन पीसीसी का है। ठीक है, तो पीसीसी से क्या क्या अटैच है ध्यान से देखना। ये जो पीसीसी है इसे क्या क्या अटैच है देखो। CH अटैच है, CH3 अटैच है और इधर CH3 अटैच है। ठीक है ना, ऐसा ही तो कुछ है, यही है ना स्ट्रक्चर, यही है। चलिए अब देख लेते हैं, इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। इसका नेमिंग कैसे हम करेंगे देखो। पहला दूसरा ऐसे ही नेमिंग करते थे ना, तो इसका नाम क्या होता था? रेडिकल का नेमिंग बताइए। पहला पोजीशन पे मिथाइल है तो क्या लिखेंगे बोलो? 1 मिथाइल, अभी सिखाए हैं ना। 2 कार्बन का है तो इथाइल, ऐसा अभी सिखाए हैं पीछे। तो इसका नाम क्या होगा ध्यान से देखिए। चौथा पोजीशन पे क्या है बोलो? फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे मतलब ये जो पीसीसी आप देख रहे हैं उसमें फोर्थ पोजीशन पे क्या है बोलो? 4 डैश। ठीक है, डब्बा में बंद कीजिए। अब डैश के बाद ना आप इसका नंबरिंग कर दीजिए, इसका नेमिंग कर दीजिए। तो इसका नेमिंग कर दिया अभी हम लोग, कैसे बोलो? 1 2 ऐसे ही नेमिंग किए थे ना। तो ये पूरे इसका क्या नाम था बोलो? 1 मिथाइल इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा बोलो? डब्बा में 4 लिखना है, डब्बा में बंद कर देना है। अब जो साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है उसका नाम लिखो, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। तो चौथा पोजीशन पे क्या है बोलो? चौथा पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल है, तो 1 मिथाइल इथाइल लिख दिए चौथा पोजीशन पे। डन। कितना कार्बन है? 7 कार्बन, तो क्या होगा? हेप्ट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N। बहुत सिंपल है, गलती नहीं करना है, समझ गया ना। 79। नंबरिंग कैसे? जहां से नजदीक आता है सब्स्टिट्यूएंट, कहीं से भी कीजिए सेम ही आएगा। अच्छा, क्या ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है क्या? नहीं होगा आई गेस। करवा दिए हैं कॉम्प्लेक्स वाला। ये भी हल्का कॉम्प्लेक्स टाइप का ही है बट हो जाएगा आराम से। इसका नेमिंग तो आपको पता ही है, क्या होगा बोलो? थर्ड पोजीशन पे है आपका इथिनाइल। क्या है बोलो? इथिनाइल। ठीक है ना। अच्छा, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम? पेंट। सबके बीच में क्या है बोलो? मतलब पहला और चौथा पोजीशन पे है आपका डबल बॉन्ड, डाई इन। याद है हम सिखाए थे जब भी डाई इन आए क्या कर दो? एल्का कर दो। तो पेंट को क्या कर दिए? पेंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। CH2 CH2 COH। क्या होगा ध्यान से देखिएगा। थर्ड पोजीशन पे साइक्लो होगा, 3 साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या होगा बोलो? थर्ड पोजीशन पे साइक्लो है तो 3 साइक्लो और 3 कार्बन है, कितना? 1 2 3, तो प्रोपाइल। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है बोलो? ऐसे नंबरिंग 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे क्या है? थर्ड 3 साइक्लो प्रोपाइल। इसका नेमिंग हो गया। आप आगे बढ़ जाइए। 3 कार्बन का चेन है तो क्या बोल लिखेंगे बोलो? प्रोप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, और पहला पे ओइक एसिड है तो चिपका दो ओइक एसिड। क्या नाम हो गया? 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपानोइक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। CH2OH। ध्यान से देखना, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ से। ठीक है ना। तो पहला पोजीशन पे क्या बोलो? फिनाइल है तो 1 फिनाइल। ठीक है। 1 कार्बन है तो मिथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है N। अल्कोहल है तो और लगा दिए, तो 1 फिनाइल मिथेनॉल।
हो गया डन। चलिए एक बार क्या क्या रूल बताए हैं एक बार बता देते हैं, ठीक है, एक रिवीजन कर लीजिए। तो रूल अभी तक हम क्या क्या बताए हैं एक बार रूल लिख लीजिए। 4 रूल बस अभी तक हम बताए हैं, ठीक है। पहला रूल नंबर 1 क्या बताए थे बोलो? अगर फंक्शनल ग्रुप दिखता है, मल्टीपल बॉन्ड दिखता है, नंबर ऑफ कार्बन दिखता है, सब्स्टिट्यूएंट दिखता है, तो इसमें जीतेगा कौन? फंक्शनल ग्रुप। तब मल्टीपल बॉन्ड, तब नंबर ऑफ कार्बन, तब सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 2 क्या बताए थे? याद है? थोड़ा बहुत याद होगा। सिमेट्रिकल केस में हम क्या करते थे बोलो? सिमेट्रिकल केस में हम जब अटक जाते थे, जब भी अटको, क्या करते थे बोलो? अल्फाबेटिकली देखते थे। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन में पहले क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आएगा, तो ब्रोमीन वाला जीत जाता था। तो अल्फाबेटिकली देखो, ठीक है। और देखिएगा रूल नंबर 3, इफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। मान लेते हैं कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता था, तो हम क्या करते थे? हाई प्रायोरिटी किसको देते थे? मेन फंक्शनल ग्रुप को, या बोल दीजिए हाई प्रायोरिटी वाले को मेन फंक्शनल ग्रुप हम बोलते थे। और मेन फंक्शनल ग्रुप पीछे यूज होता था सफिक्स के तौर पे। और लो प्रायोरिटी वाला क्या बन जाता था? याद है? सब्स्टिट्यूएंट बन जाता था, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और क्या यूज होता था? प्रीफिक्स, ठीक है। समझ रहे हैं ना? और एक और रूल बाद में बताया था, रूल नंबर 4। क्या रूल था बोलो? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, इससे ज्यादा रूल अभी तक हम आपको बताए नहीं है। डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, अगर मान लीजिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग में डायरेक्टली अटैच है, देन क्या होता था? याद है? रिंग क्या हो जाता था? बिकम्स पीसीसी, याद होगा आपको, ठीक है। लिख लीजिए यहां तक, ठीक है। हो गया आप चैप्टर आपका है कंप्लीट, ठीक है। बताइए क्या आप लोग आईयूपीएससी थोड़ा बहुत सीखे कि नहीं? सीखे। आइसोमेरिज्म शुरू करा दे या छोड़ दे, या कल से शुरू कराए? अच्छा छोड़ देना, ठीक है। आज भर छोड़ देते हैं, इतना ही, ठीक है। लिख लीजिए इतना, कल से आइसोमेरिज्म शुरू करा देंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक।